Good morning students. Today I will explain chapter 11 back exercise question answers. तो सभी बच्चे अपनी NCERT की बुक का चैप्टर 11 साइंस का खोल लीजिए। वर्क एंड एनर्जी लेसन का बैक एक्सरसाइज बुक का खोल लीजिए सब बच्चे। हाँ जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैंने आपको नोट्स बनाए हुए हैं, इसमें आपको सारा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप समझते जाना सब बच्चे ध्यान से। फर्स्ट है लुक एट द एक्टिविटी। अब यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो एक्टिविटी दी गई है, उन एक्टिविटीज़ को बताना है कि इसमें वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर वर्क हुआ है तो क्यों और नहीं हुआ है तो क्यों। ठीक है, रीज़न बताना है उसका। तो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आप फर्स्ट देखिए। फर्स्ट लिखा हुआ है सुमा इज ए स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा जो है वो तालाब में तैर रही है, तो इसमें वर्क हुआ है या नहीं है, तो इसका आंसर बताना है आपने। तो इसमें तैर रही है वो लड़की, ठीक है, तो तैरते हुए वो क्या कर रही है, मूव हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव कर रही है, चल रही है। तो जब वर्क किसको मानते हैं हम, जब कोई वर्क फोर्स लगता है और वो वस्तु अपनी जगह से हिलती है, डिस्प्लेस होती है, तो उसको हम वर्क मानते हैं। तो हम कहेंगे यस सुमा ने ये वर्क किया है। वर्क इज डन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर्स टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की तरफ वो चली है, तो इसको हमने क्या माना है, वर्क माना है। अब है सेकंड, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन हिज बैक। एक डंकी है, उसने अपना सामान जो लोड कर रखा है अपनी पीठ के में, तो क्या उसने वर्क किया है? हाँ, क्या उसने वर्क किया है? नहीं, इसमें वर्क नहीं किया है, क्योंकि वर्क हम नहीं इसमें तब मानते हैं क्योंकि उसके जो है 90 डिग्री पर उसकी चीज़ रखी हुई है, और 90 डिग्री पर जब रखी हुई होती है कोई चीज़ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में जो है वर्क नहीं होता। वो तो सिर्फ वस्तु क्या है, रखी हुई है, उसके बैग के ऊपर क्या रखा हुआ है, वस्तु सिर्फ रखी हुई है, लेकिन डोंकी चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे, वर्क इज नॉट डन। इफ द डोंकी इज नॉट मूविंग नो वर्क इज डन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, इसमें वर्क नहीं हुआ है, और आपको मैंने दूसरा रीज़न भी बताया कि क्यों भी नहीं मानते हैं। ठीक है, अब थर्ड है, ए विंड मिल इज फीलिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक जो है पवन चक्की होती है, हवा से चलने वाली चक्की, उससे पानी भर रहा है कुएं में, तो कुएं में पानी, वर्क इज डन, वर्क हो रहा है, एज द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुएं से पानी खींच रही है वो विंड मिल, तो खींच रही है तो डिस्प्लेस हो रही है वो, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रही है वेल से वो पानी भर के, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क इज डन। ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया उस पत्ती के अंदर हो रही है। बेटा वो पत्ती कहीं इधर से उधर से नहीं डिस्प्लेस हो रही है, तो नो वर्क इज नॉट वर्क डन, यहाँ पे वर्क नहीं होगा क्योंकि नो डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। आगे बात समझ। एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। इंजन एक पुल कर रहा है ट्रेन को, तो क्या होगा, वर्क इज डन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इंजन खींच के ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क इज डन। नाउ सिक्स्थ, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सूरज की किरणों में अनाज के दानों को सुखाया जा रहा है, तो नो वर्क, कोई वहाँ पे सूरज के उसमें सुखाया जा रहा है, वहाँ पे फिक्स है, अनाज कोई चल के इधर से उधर नहीं जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो वर्क भी नहीं होगा। ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। एक सेल बोट जो है वो मूव कर रही है विंड एनर्जी, तो यहाँ पर वर्क इज डन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेल बोट इधर से उधर जा रही है बेटा, डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क नेचुरली होगा, इसलिए नो वर्क होगा। अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है अपनी एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन को जरा ध्यान से सब बच्चे देखो। उस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन। देखो उसमें क्वेश्चन, एक मिनट, ये
बोला है उसने, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन द कर्व पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। जो एक हमने जो है एक वो किया है, पत्थर है या कुछ भी हमने उसको उछाला है, वो कर्व पाथ करके वापस आ गया है। तो वो जब वो वापस उसी जगह पर दोबारा गिर गया है तो क्या कह रहे हैं, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन। उसी हॉरिजेंटल लाइन पे वो सेम जगह पे गिर गया है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कितना वर्क हुआ है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें ये बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, बच्चे देखिएगा सब। सिंस द बॉडी रिटर्न टू ए पॉइंट विच इज ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द पॉइंट, जो बॉडी जो है वो क्या है, वापस रिटर्न होकर आ गई है उसी पॉइंट पर जहाँ पर वो जिस हॉरिजेंटल लाइन से शुरू हुई थी वहीं पर आकर चली गई, आ गई है। तो क्या हुआ, वर्क जो है हमारा नहीं हुआ। तो नो डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन, डिस्प्लेसमेंट नहीं की गई है, तो क्या हुआ है, तो वर्क इज नॉट डन, नो वर्क इज डन। क्लियर है, क्योंकि वहाँ का दोबारा वहीं पर आके जो चीज़ वहीं ठहर जाएगी तो उसको वर्क नहीं माना जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए बैटरी लाइट ए बल्ब, एक बैटरी जो है एक बल्ब को जलाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, एक बैटरी से एक बल्ब चल रहा है, उसकी क्या इसमें एनर्जी डिस्क्राइब करनी है। विद इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द बैटरी द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें बैटरी में क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता है बैटरी में, तो वो केमिकल है, वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब फर्स्ट चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू द लाइट एनर्जी। इस तरह से बल्ब जल रहा है बैटरी के द्वारा। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 4। सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास, एक फोर्स लगाया जा रहा है 20 kg की वस्तु के ऊपर। ठीक है, उसकी वेलोसिटी पहले 5 मीटर है, फिर उसकी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो इसका कैलकुलेट करना है वर्क। तो यहाँ पर मास दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी ये होगी है। इसका वर्क हमने फाइंड आउट करना है। तो वर्क कितना हुआ है इसका ये फॉर्मूला आपने लगा दिया है। पहले ये जो है फाइनल में से क्या कर दिया, इनिशियल को माइनस कर दिया वेलोसिटी को। अब वो वस्तु चल रही है तो इसके लिए फॉर्मूला जो है ये वाला लगता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, वस्तु अपना वर्क कर रही है। ठीक है, ड्यू टू द मोशन। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया है। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, ये सारा पुट कर दिया है इस फॉर्मूले में। तो आपका जो है हाफ का हाफ मास 20, इनिशियल जो थी इसकी ये थी, सॉरी फाइनल ये थी, इनिशियल इसकी ये थी। तो इसको सॉल्व किया तो आपका देखो सॉल्व करके ये आया है 210 जूल। वर्क हुआ है कितना, 210 जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट ये है 5th। A mass of 10 kg is at a point A on a table। ठीक है, एक 10 kg की मास की चीज है, वो एट पॉइंट A पर है एक टेबल के ऊपर। इज मूव टू एट पॉइंट B, अब वो मूव कर गई है पॉइंट B पर। इफ द इनटू टू जॉइनिंग A एंड B इज ए हॉरिजेंटल, और वो दोनों हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर चीजें रखी हुई हैं। तो अब बताना है एक्सप्लेन द वर्क डन। क्या इसमें क्या हुआ है, वर्क कितना हुआ है। द वर्क डन इज 0। जो हॉरिजेंटल प्लेन पे जो चीज रखी गई है उसमें वर्क जो है वो 0 है। इधर से वो इधर से इधर से सिर्फ इधर की तरफ आई है। तो वर्क डन इज 0। दिस इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इधर से नीचे की तरफ से ऐसे, और वो क्या है हॉरिजेंटल ऊपर की तरफ ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अब क्या हो गए, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होता है तो वर्क क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है,
जीरो कहलाता है। ओके, अब है द पोटेंशियल एनर्जी। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है। आप देखिए जी, 6 नंबर क्वेश्चन मैं आपको इसमें से दिखा देती हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरी जाती है तो उसकी कम होती जाती है और क्या चीज़ बढ़ती जाती है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों है, क्या है? तो इसका आंसर ये देखिए आप सब बच्चे, इट डज नॉट, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ का पालन कर रहा है ये वाली चीज़, कि जब पोटेंशियल एनर्जी से नीचे कोई चीज़ आती जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को सत्य स्थापित कर रहा है और क्यों? इसका आंसर है इट डज नॉट, ठीक है, वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी because potential energy decreases due to the loss of height। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये नहीं लॉ को स्थापित कर रहा है ये वाली चीज, ठीक है। आज के लिए आपको इतना ही है। ये 6 के 6 आपको मैं इसकी फोटो भी क्लिक करके भेजूंगी। ये 6 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और मुझे चेक कराने के लिए भेज देने हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।